अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है, बिहार मदरसा के अच्छे दिन आएंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और नियमावली को लेकर एक बड़ा बदलाव को लेकर एक संकेत है और पटना हाई कोर्ट के अंदर केस दर्ज हो चुका है। अब देख रहे हैं कि मदरसे के अंदर जितनी चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन उसके को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को अपनी तरफ लाने के लिए मदरसे के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि वो लोग कितना इस चीज़ को लेकर परेशान है। क्या बहाली जो नियमावली के लेकर अगर उसमें बदलाव होता है तो क्या बहाली का रास्ता जो पहले था उस तरीके पर होगा? तो नियमावली जो 2022 है उसके अंदर बदलाव की ज़रूरत थी, जिसको लेकर बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मदरसा टीचर एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार की मीटिंग में अहम फैसले। देखिए, मदरसा टीचर वेलफेयर एसोसिएशन जो बिहार की जो ये लोग एक संगठन है, इनकी तरफ से एक काफ़ी बड़ी मीटिंग की गई है, जिसके अंदर जो मांग किया गया है वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अररिया मोहम्मद जसीमुद्दीन मदरसा टीचर एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार की एक अहम मीटिंग 13 अगस्त को पटना में हाई कोर्ट मज़ार जामे मस्जिद में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में सदारत मोहम्मद जाहिदुर रहमान जनरल सेक्रेटरी ने की। जो इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने इसको लीड किया वो जाहिदुर रहमान साहब जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। मीटिंग में मदरसा इसातिज़ा के हुकूक और मसाइल के हवाले से कई अहम फैसले किए गए हैं। देखिए, मीटिंग के अंदर जो सबसे अहम फैसले लिए गए हैं वो ये है कि मीटिंग में मुकदमा 34/16 के फैसले के तनाजुर में इसातिज़ा के बकाया जात की अदायगी पर गौर किया गया। आप जानते हैं कि इसातिज़ा अपनी तनख्वाह को लेकर कितना संघर्ष कर रहे हैं और मैं उन लोगों की वीडियो ज़रूर आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि वो लोग कितना परेशान हैं। अपने उसके अंदर वो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बावजूद भी अपने तनख्वाह को लेकर ये संघर्ष सिर्फ बिहार मदरसा की जो इस मदरसा है उसमें ही हो सकता है। स्कूल में आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको टाइम पे पैसा मिल जाएगा, लेकिन मदरसे में आपको टाइम पे पैसा मिलने वाला नहीं है। देखिए, इन्होंने इसके सिलसिले में गौर किया। इसके अलावा नोटिफिकेशन 395, 396, 397 के ख़िलाफ़ दायर मुकदमात की पैरवी पर भी गुफ्तगू की गई। इन तमाम मौज़ूआत पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम और पार्लिमानी वज़ीर को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 14 अगस्त की समाअत में एडवोकेट जनरल की तरफ से नोटिफिकेशन 395, 396, 397 के ख़िलाफ़ दायर मुकदमे में 19 सितंबर तक की मोहलत ली गई है। वकील के मशवरे के मुताबिक अगर ज़रूरत पेश आए तो 19 सितंबर की समाअत के लिए सीनियर वकील की खिदमत भी हासिल की जाएगी। देखिए, अब ये लोग ये चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर पटना हाई कोर्ट के अंदर अपनी दलील रखकर इन जो 397 जो नियमावली के अंदर जो इसमें दिया गया था 395, 396, 397, इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर इन लोगों का केस लड़ने का इरादा है। जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि इसमें सीनियर वकील को भी इसके अंदर रखा जाएगा ताकि केस के अंदर जो गति है वो सही से पकड़े और उसके बाद फिर केस को सही तरीके पर कोर्ट के अंदर रखा जाए, जज के सामने रखा जाए। अब इसमें देखिए, सीनियर वकील की खिदमत की जाएगी और मजीद बरा महंगाई भत्ता की कटौती के मुतालिक लोक आयुक्त बिहार के दफ्तर में मालूमात फराहम करने के लिए एक वफद तश्कील दिया गया है, जिसमें लोक आयुक्त, इसमें जो तनख्वाह के अंदर कटौती है, इसमें एक लोक आयुक्त जो ऑफिस है उसके सिलसिले में वहाँ पर बात करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए एक वफद की भी तश्कील की गई है, जिसमें मोहम्मद जाहिदुर रहमान, मुजफ्फर नसीम और कलीमुद्दीन शामिल थे। उन्हें मालूम हुआ कि लोक आयुक्त की बहाली अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से मामला ज़ेर इल्तिवा है। इस सिलसिले में भी वकील से मशवरा किया गया है, इस सिलसिले में वकील लोगों से भी मशवरा किया गया है और
तय पाया कि ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में दायर किया जाए। देखिए, मुकदमे की बौछार है, मुकदमा एक के सिलसिले में नहीं है। आप जानते हैं कि नीमा वली को लेकर भी मुकदमा चला था, उसके बाद पेमेंट को लेकर भी, और पे फिकेशन यानी 1989 से जो तनख्वाह का जो बकाया है उसको लेकर भी दायर है। तो आप जानते हैं कि बिहार के लोग जो भी जितनी भी कमेटी है, चाहे मदरसा एसोसिएशन हो या वेलफेयर सेक्रेटरी, ये जो जितने भी संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि मदरसे के अंदर जो इतना संघर्ष करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप जानते हैं कि मदरसे को लेकर नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान रहता है कि हमने मदरसे के लिए बहुत किया, पहले कुछ नहीं था, मदरसे हमने सरकारी किया, हमने वहाँ के टीचर को सरकारी नौकरी दी। इससे पहले आपने कभी देखा कि मदरसे को लेकर इतना कोई सरकार ने किया, लेकिन हमने किया। ये नीतीश कुमार साहब के वादे हैं, इरादे हैं, दावे हैं, सब उनकी ये चीज़ें हैं जो आप उनकी भाषणों में सुनते हैं। लेकिन आप देखते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है मदरसे के असातिज़ा की। वो अपने पेमेंट को लेकर भी तरस गए, और बहुत सारी, चाहे बहाली से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर अभी तक नहीं हो पाया है। अब उस सिलसिले में और भी इसमें बताया गया, इस सिलसिले में भी वकील से मशवरा किया गया और तय पाया ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। मीटिंग में मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी, सदर पूर्णिया, मुजफ्फर नसीम ज़िला सेक्रेटरी और अररिया, आफ्ताब आलम स्टेट सेक्रेटरी कटिहार, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी मदरसा असातिज़ा मुश्तरका महाज, अनवारुल हक बिलाल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग जो उसके अंदर मेंबरान हैं। और प्रेस बयान में मज़ीद कहा गया कि मदरसा बोर्ड में बढ़ती बदउनवानी और नत नए हुक्मनामों की वजह से मुल्हिका मदारिस में फैली बेचैनी के पेश नज़र मदरसा बोर्ड के इंतज़ामिया को जो तफसीली दरख्वास्त दी गई है, और इस दरख्वास्त में 15,000 रुपये कमेटी की फ़ीस और प्राइवेट उम्मीदवार के फार्म भरने में भी दरेश मुश्किलात का जिक्र किया गया और उसे आसान बनाने की दरख्वास्त की गई है। देखिए, अब इससे पहले अब्दुल सलाम सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी ये बयान आया था कि आपको अगर कमेटी बनाना है तो आपको इसमें 15,000 रुपये देना पड़ेगा, तभी आप कमेटी की तश्कील कर सकते हैं। इसको लेकर इससे पहले के जो पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने भी एक सवाल उठाया था, उसमें कहा गया था कि इस तरह जो पैसे लिए जा रहे हैं कमेटी बनाने को लेकर, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर आया था इससे, और ये तमाम तर चीज़ें जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके सामने है, लेकिन न तो उनकी तरफ से कोई काम किया जा रहा है, न मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, जो अभी तक चेयरमैन की फाइल जो उन तक पहुँची है, अभी तक चेयरमैन का ऐलान भी नहीं किया गया। तो एक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर भी बनवानी, उसको लेकर जो बहुत सारी चीज़ें मदरसे के अंदर होती है, चाहे वो सदर सेक्रेटरी से मुताल्लिक हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक उन सिलसिलों में न तो चेयरमैन का अभी तक उसमें इंतखाब हो पाया है, और जो सेक्रेटरी साहब है वो तो अपना जो भी छोटा मोटा काम है मदरसे में वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो अहम काम, चाहे बहाली से रिलेटेड हो, असातिज़ा की जो तनख्वाह जो बकाया है उनको देने से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, जो पटना हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमा दायर किया गया है, अब क्या नीमावली के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव, 2022 की जो नीमावली है उसमें बहुत सारे झोल हैं, तो उस झोल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर पटना हाई कोर्ट में इसको केस लड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि आगे चलकर इसका क्या अंजाम होता है, इसका आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी दुख होता है कि भाई इस तरीके मदरसे के अंदर इस तरीके से, चाहे असातिज़ा अपने मांग को लेकर परेशान है, और बहुत सारी परेशानी जो मदरसे के अंदर है अभी तक उनका कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये तमाम तर चीज़ें रखूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।